हाय गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे हो एंड यू ऑल आर रॉकिंग एंड पॉपिंग। सो गाइस, चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे हम लोग आपकी सिविक्स की बुक से, विच वाज जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। सो गाइज, इसके बहुत सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, नहीं देखा जाके जल्दी से देख सकते हो। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सो गाइज देखा जाए तो अभी तक हम लोग जेंडर के बारे में ही सारे के सारे टॉपिक्स अभी तक हमने करे हैं। दैट जेंडर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, एक लड़की और एक लड़का होना सबके लिए बहुत मैटर करता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हम तो जेंडर चूज नहीं करते, भगवान जी हम जैसे भेजते हैं वैसे ही आते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी हमारे लिए बहुत सारे कानून, बहुत सारे लॉज, रूल्स बना देती है एंड वी हैव टू फॉलो देम। ठीक है, सो गाइस क्या होता है, मैं आपके साथ यार काफ़ी फ्रैंक हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ फ्रैंक हूँ, मैं ऐसे दब दब के बात नहीं करती हूँ, आपको पता ही होगा। सो टू बी ऑनेस्ट, लड़कियों को जितनी भी लाइक बायोलॉजिकल बॉडीज लड़की और लड़का की दोनों की अलग होती है, यू नो गाइज। सो टिपिकली देखा जाए तो लड़कियों को बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो गए, प्रेगनेंसी एंड ऑल। एंड आपने देखा होगा दैट कुछ ऐसी दिक्कतें होती है जो एक मैन रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, जो मैन होता है पॉलिटिक्स में, वो उन वुमेन्स की पर्टिकुलर चीज़ों को पकड़ नहीं सकता, वो वुमेन्स की पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को ना वो क्लियर नहीं कर सकता। तो उसके लिए फॉर वुमेन्स पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इसके लिए एक वुमेन रिप्रेजेंटेटिव ही अच्छे से काम कर सकती है ना। ठीक है, सो वो वुमेन रिप्रेजेंटेशन देखे ना हमारे राजनीति में वो काफ़ी कम है। ठीक है, उसका प्रपोर्शन काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है, तो दिस हैज़ लेड मेनी फेमिनिस्ट एंड वुमेन्स मूवमेंट टू द कंक्लूजन। बहुत सारे मूवमेंट हुए, बहुत सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट हुए, एक्टिविस्ट आगे आए कि हमें पर्टिकुलर एक पार्टिसिपेशन दीजिए। जितना आप मर्दों को, जितना आप मर्द कैंडिडेट है, मेंस कैंडिडेट सामने आते हैं, उतनी वुमेन्स कैंडिडेट क्यों नहीं आती हैं। ठीक है, सो अनलेस वुमेन कंट्रोल पावर देयर प्रॉब्लम विल नॉट गेट एडिक्वेट अटेंशन। ठीक है, देखा जाए तो जब तक वुमेन अपनी दिक्कतों के लिए खुद पावर में नहीं आती, अगर उसको कोई दिक्कत है और वो खुद सामने आके उस पावर का सुझाव नहीं निकालती, तब तक उसके प्रॉब्लम को नहीं मिलेगा पर्टिकुलर अटेंशन। ठीक है, समझ लीजिए कोई दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत है, मेरे साथ 55 या 50,000 लोग, औरतों को और भी दिक्कत है, मेरी सेम दिक्कत है, तो क्या वो मेरी दिक्कत को अटेंशन मिलेगा ही नहीं ना। वो जो वुमेन की प्रॉब्लम है, समझ लीजिए कुछ ऐसे वुमेन प्रॉब्लम है, ठीक है, अब उसकी प्रॉब्लम मुझे ऐसा लग रहा है यार एक वुमेन कैंडिडेट ही समझ सकती है, लेकिन वो वुमेन कैंडिडेट क्या मौजूद है पॉलिटिक्स में? वो सबसे बड़ी बात वही है कि क्या वो मौजूद है। तो बेसिकली गाइज देखा जाए तो वुमेन्स को भी पावर में आना जरूरी है, नॉट फॉर ओनली वुमेन्स, बट छोटी छोटी बच्चियां भी हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी होती है, बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, विडो हो जाती हैं औरतें। ठीक है, शादी के बाद डाइवोर्स हो जाती है, कहीं पे उनको कुछ जॉब नहीं मिल रहा है, कोई छोटी छोटी बच्चियों को अनाथ छोड़ के चला गया है, बहुत सी आप ले सकते हो सेक्सुअल रैकेट्स चल रहे हैं, लड़कियों का प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है। ये सब चीज़ें एक वुमेन कैंडिडेट बहुत अच्छे से संभाल लेगी, बिकॉज शी इज़ अ वुमेन, शी विल अंडरस्टैंड हर पेन। ठीक है, सो वुमेन को पावर में आना बहुत जरूरी है, लेकिन वही बात हो रही है गाइस कि हमारे राजनीतिक समाज में औरतों को मिली कितनी जगह है। ठीक है, सो वन वे टू इंश्योर दिस इज टू हैव मोर वुमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। एक वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हर एक मोहल्ले में तो शायद मुमकिन नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूं पूरे देश में वुमेन 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 कर दो, लेकिन हाँ 1/3 सीट दे देना। ठीक है, अगर समझ लीजिए 15 लाख मेन है और 15 लाख वुमेन है, तो 15 लाख के 15 लाख मेंस तो इलेक्ट हो जा रहे हैं, लेकिन वुमेन्स में 1,000 भी इलेक्ट नहीं हो रही है। दिस इज द मेन एजेंडा। ठीक है, तो इन इंडिया द प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैव बीन वेरी लो, बहुत ज्यादा लो। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली में या स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट या लोकसभा में किसी भी 5 से 6 औरतों का नाम बता दीजिए, तो आप सोचने लग जाएंगे, मे बी यू विल गूगल इट। जब मैं आपकी क्लास में थी मेरे साथ भी यही था। अभी के वक्त पे करंटली 2023 में
द्रौपदी मुर्मू जी, शी इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। सो गाइज उनका नाम सब जानेंगे, लेकिन अब एक चीज देखिए, 2000 से लेकर 2023 हो गया, इसके बीच में कितने प्रेसिडेंट औरतें रह चुकी हैं, वाइस रह चुकी हैं, लेकिन पक्की प्रेसिडेंट कितनी रह चुकी हैं, ज्यादा गिनती नहीं होगी, लिख के देती हूँ, अभी ज्यादा गिनती होगी ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर्स की भी गिनती निकाल के रख लीजिए, जिस सबसे पहले सबका नाम मुंह पे इंदिरा गांधी ही आएगा, उसके अलावा किसी को ज्यादा नाम वाम पता है नहीं, और ममता बनर्जी का नाम आएगा, ठीक है। तो 2-3 गिने चुने नाम पता है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं अभी के अभी बहुत सारे मिनिस्टर्स का नाम बता दीजिए, रिप्रेजेंटेटिव्स या MLA PM इन सब का नाम बता दीजिए, 2 नाम बता देंगे भाई, अच्छा ये अखिलेश यादव है, राहुल गांधी, राजीव गांधी, लेट का भी बता रही हूँ मैं, और नरेंद्र मोदी जी है, अमित शाह जी है, बहुत सारे नाम बता देंगे, बहुत नाम आते हैं, पर वुमेन्स के उसमें नाम नहीं आते, याद नहीं रहते, आई डोंट नो, याद कहाँ से रहेंगे जब रिप्रेजेंटेटिव्स ही नहीं बन रही हैं वो, ठीक है। तो देखा जाए परसेंटेज बहुत लो है, नॉट ओनली इन लोकसभा, लेकिन हर एक असेंबली में बहुत लो है, ठीक है। सिर्फ 12% टच करा है 2014 तक, ठीक है। ये सबसे हाईएस्ट है, हाईएस्ट प्रपोर्शन इज ओनली 12%। एंड स्टेट असेंबलीज में एक राज्य को संभालते वक्त जब डिस्कशंस होते हैं ना, राज्य को समझ लीजिए, दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली के जितने भी मिनिस्टर हैं, छोटे छोटे MLA MP जितने भी बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर वगैरह, उनकी बैठक के वक्त पे भी सिर्फ 5% औरतें होती हैं उस वक्त पे, बाकी सारे मेंबर्स मर्द हैं, ठीक है। सो बहुत ज्यादा ये निराशाजनक बात भी है, साथ साथ चिंता भरी बात भी है कि इतना ज्यादा परसेंटेज कम लोग क्यों हैं। सो इन दिस रिस्पेक्ट इंडिया इज अमोंग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस इन द वर्ल्ड। आप ग्राफ देख लीजिए, चैप्टर अपना खोलिए भाई, उसमें ग्राफ मिलेगा आपको, नॉर्डिक कंट्रीज, अमेरिका, अरब वगैरह, सबसे लास्ट में इंडिया मिलेगा विद आई थिंक 11 पॉइंट ऐसे कुछ परसेंटेज में। नॉर्डिक कंट्रीज में बता दूंगा, नॉर्डिक कंट्रीज वो होती है जो नॉर्दर्न यूरोप के नॉर्दर्न रीजन की जो कंट्रीज होती है ना, स्वीडन, नॉर्वे, इन सबको नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं। सो वो उनका वहां पे सबसे ऊपर है, वो मतलब वहां पे उनका रिप्रेजेंटेशन वुमेन्स का सबसे ऊपर है, बट इंडिया में इतना कम क्यों है। और जो आपका बुक में जो सेंसस रिपोर्ट दे रखा है वो 2018 का है, जस्ट कुछ साल पहले का सेंसस रिपोर्ट है, एंड इंडिया इज अमोंग द बॉटम ग्रुप विच इज वेरी बैड। सो इंडिया इज बिहाइंड द एवरेज फॉर सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज के मुताबिक देखा जाए, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, बहुत सारी कंट्रीज सबसे पीछे चल रहा है, ठीक है। सो कैबिनेट्स आर लार्जली ऑल मेल इवन व्हेन अ वुमेन, ठीक है, बिकेम्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे यार बताया जा रहा है, देखा जाए तो अगर एक औरत, ठीक है, एक औरत प्राइम मिनिस्टर बनती है या चीफ मिनिस्टर बनती है, कुछ भी बनती है, उसका जो कैबिनेट है, उसका जो जहां वो बैठ के काम करती हैं, और उसके आसपास के जितने भी मंत्रालय के मिनिस्टर वगैरह सब मेल मिलेंगे आपको। एक औरत प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की पद पर बैठकर भी उनके आसपास के मंत्री सारे मेल, वुमेन्स मिलती ही नहीं है, देयर इज नो पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन। दीज वुमेन्स यू नो देम, ठीक है, इनको हम अच्छे से जानते हैं, शीला दीक्षित, ममता बनर्जी, ठीक है, सोनिया गांधी, ये बहुत सारे हमने नाम हम सुने होंगे, लेकिन सबका नाम, ये तो पॉपुलर वंस है ना, बहुत सी ऐसी जिनका हम नाम भी नहीं जानते हैं। सो दिस इज व्हाट द पंचायती राज हैज डन इन इंडिया। अब ऐसा भारत में, मैं पूरे में नहीं बोलूंगी कि पूरा भारत ही इस चीज में पिछड़ा हुआ है, लोकल बॉडी अच्छी है, लोकल गवर्नमेंट, हमने बोला था ना 3rd टायर जो है लोकल गवर्नमेंट है, उन्होंने देखिए कर दिखाया, उन्होंने 1/3 सीट्स, ठीक है, 1/3 समझ लीजिए 10 लाख सीट्स उन्होंने औरतों के लिए रिजर्व कर दी है। पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, कहीं भी भाई किसी भी बैठक में औरत जरूर दिखेगी आपको, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि लोकल बॉडीज या लोकल गवर्नमेंट ने इस चीज को सीरियसली लिया एंड उन्होंने वुमेन्स के लिए 1/3 सीट दे दी उनको, ठीक है। तो इस तरीके से आई थिंक स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, हर जगह एक वुमेन का रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। डिपेंड ये करता है कि वो लो में ना जा रही हूँ, वो जितना समझ लीजिए 12% वुमेन्स का है तो मेंस का भी उतना ही रहे, दोनों इक्वली रहे, दिस इज द पॉइंट, ठीक है। सो नाउ देयर आर मोर देन 10 lakh इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन द लोकल बॉडी। जो रूरल बॉडी है,
ठीक है, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पे 10 लाख रिप्रेजेंटेटिव्स आपको वुमेन मिल जाएंगी, जो सच में बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप ये तारीफजनक बात है। सो वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस हो गए एंड एक्टिविस्ट हो गए हैव बीन डिमांडिंग अ सिमिलर रिजर्वेशन। आपको हर जगह मोर्चा निकालते हुए औरतें मिलेंगी। व्हेनेवर अ गर्ल और अ वुमेन इज रेप्ड, आपको दिखेंगी एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन सामने आते हैं। ठीक है, ये एक्टिविज्म और ऑर्गेनाइजेशंस भी बढ़ने चाहिए, एनजीओ भी बढ़ने चाहिए, बिकॉज वुमेन से रिलेटेड या गर्ल से रिलेटेड बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, उनको मद्देनज़र नहीं रखा जाता है। यार भारत में बहुत इश्यूज़ हैं, आई नो भारत में बहुत इश्यूज़ हैं और सब में नज़र नहीं रखी जा सकती, लेकिन दिस इज़ व्हाट सरकार की ड्यूटी इज़। एंड उसके लिए सबसे बढ़िया एक फीलिंग रखने वाली एक औरत ही हो सकती है। एक औरत के लिए औरत की दुविधाएं, वो औरत इमोशनली इंटैक्ट होकर जब वो उस चीज़ के लिए सल्यूशन निकाल लेगी। तो एक औरत का रिजर्वेशन होना काफ़ी ज़रूरी है गाइज। सो एटलीस्ट 1/3 ऑफ सीट इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फॉर वुमेन। सारी की सारी एक्टिविस्ट सब लोग यही डिमांड करते हैं कि स्टेट असेंबली में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में हर जगह वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, सो गाइज यू नो निर्मला सीतारमण जी आर फाइनेंस मिनिस्टर, विच इज़ हाईली मतलब बहुत अच्छी बात है कि ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, लेकिन वही बात है प्रपोर्शन अभी भी काफ़ी लो चल रहा है और इसको बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि औरत से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था गाइज कि बायोलॉजिकल बॉडीज़ औरत और एक मर्द की अलग होती हैं। ठीक है, सो एक औरत की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और उसका सल्यूशन दूसरी औरत ही निकाले ऐसा नहीं है, ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन शी विल डू बेटर एज कम्पेयर टू मैन। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे इसके बाद वाला जो टॉपिक आया था रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, ये वाला टॉपिक इसको पढ़ने वाला भाई ये टॉपिक है। अभी तक जितने टॉपिक हो रहे सारे काफ़ी इजी हैं, बट ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको हम कर लेंगे एकदम मस्त मस्का मार के। ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है भाई, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड दूसरी वीडियो में मिलते हैं। टिल दिन आप अपना ध्यान रखिए, मम्मी को एक बढ़िया सी हाथ की अदरक वाली चाय पिला दीजिए। ठीक है, मम्मी के लिए भी करो यार थोड़ा बहुत। ठीक है, मेरी मम्मी कह रही होगी अच्छा तू करती है क्या? ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर एंड जय हिंद, बाय बाय।